वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे फोटोल्यूमिनेसेंस टेक्निक के बारे में, जो कि हम बिल्डिंग के इंटीरियर और एक्सटीरियर में एप्लीकेशन में अप्लाई करते हैं। सो एज वी कैन फाइंड कि हमारी जो इमेजेस है उसके थ्रू हमको क्लियर हो रहा है कि व्हाट इज एक्चुअली द फोटोल्यूमिनेसेंस। हम लोगों ने बिल्डिंग्स में कई बार देखा होगा कि स्टेप्स के एजेस पे वी आर प्रोवाइडिंग सम लाइटिंग और सम पेंटिंग टेक्निक। सो आज हम उसी को ही डिटेल में, नॉट दैट टेक्निक, हम उस चीजों को फोटोल्यूमिनेसेंस के कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं ताकि वो चीजें हमारी फंक्शनेबल और हो सके। So without late, we just start our presentation. This is my small intro, so I will just skip this. Okay, so I'll discuss about a little bit introduction, then what is the meaning of adequate lighting and which pigments we are using in the photoluminescent process, and then what is the history and how to be it started. Then after that, where we use in the building, then after that advantages of that topic, and then we are just taking a few case study or example, and then end with references. So we start with introduction. So what that image says, हम सब के साथ इन लाइफ टाइम कभी ना कभी ये सीन हुआ ही होगा कि अगर नॉट completely this type of fall, so maybe we have just some slip on the steps. So this is very risky actually, and this is very important. So false, अगर हम इसका फर्स्ट स्टेटमेंट देखें तो फॉल्स और रिस्पॉन्सिबल, मतलब गिरना जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे रिस्पॉन्सिबल होता है किसी ह्यूमन बॉडी के लिए, ओपन वोन्स यानी कि चोट्स के लिए, फ्रैक्चर्स के लिए, ब्रेन इंजुरीज के लिए फॉल जो है वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम एक सर्वेस की बात करें तो जो सबसे ज्यादा डिसेबिलिटीज के रीजंस बनते हैं वो ड्यू टू स्लिप, यानी फिसलने के कारण, गिरने के कारण, मोस्ट ऑफ देम हमारे रीजन डिसेबिलिटी के उसी के थ्रू होते हैं। एंड देन जब हम सेकंड सर्वे की बात करें तो उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द जो डेथ रिजल्ट है, अगर डेथ रेशियो की बात करें तो वो केवल स्टेयर और स्टेप से गिरने के कारण है, जबकि सेकंड नंबर पे हमारा बेड से गिरने का और थर्ड नंबर पे लैडर के सर्वे ऐसा आता है। So we require the safety. That's why we are talking about this topic here. ओके, देन द एडिक्वेट लाइटिंग। एडिक्वेट लाइटिंग मींस कि एक वो लाइटिंग कि जिससे हमको प्रॉपर विजन, एक प्रॉपर आइडिया हो सके कि क्या चीज कहाँ पे इंडेड हो रही है, कहाँ एजेस हैं, जिससे हम स्लिप और फॉल होने से बच सके। सो वो चीज हमको प्रॉपरली दिखाई पड़े। सो दैट टाइप ऑफ लाइटिंग इज कॉल्ड द एडिक्वेट लाइटिंग। और ये जनरली हम लोगों को प्रॉब्लम विजुअल लाइट के में कॉन्सेप्ट में नहीं होती है, ये तब हम लोग को होती है जब हम लोग लाइट से डार्क स्पेस में इंटर करते हैं, या जब हम डार्क से लाइट के एकदम हाई लाइट या विजिबल लाइट में जब हम एंट्री करते हैं। तो ऐसा हम जनरली सबके साथ हो चुका होता है। जब हम लाइट से डार्क में करते हैं तो वी हैव नॉट सीन एनीथिंग, तो उस केसेस में हमको एक एडिक्वेट लाइटिंग की रिक्वायर्ड होती है। एंड हम जब डायरेक्टली डार्क से लाइट में जब जाते हैं तो देन वी हैव अ लॉट ऑफ ग्लेयर। सो उस केसेस में हमको एक लाइटिंग का, एडिक्वेट लाइटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। So which type of pigments we use? So generally जो हम लोग पिगमेंट यूज करते हैं वो that are the जिंक सल्फाइड एंड द एल्यूमिनेट। सो हम इन इमेज में हम लोग देख सकते हैं कि this type of very fine crystal are zinc sulfate and it little bit coarse is a aluminate। तो जब इन पिगमेंट को डार्क में रखते हैं तो इस तरीके से ये ग्लो करते हैं। उन्हीं पिगमेंट को डार्कनेस जो है आफ्टर 4 मिनट या आफ्टर फ्यू मिनट, दैट इज द रिसर्च पार्ट। So the left side image is for zinc sulfate and the right side image is for the aluminate. So through this we can easily understand कि which type of pigment we are using on which type of place. ओके, एंड देन अनदर थिंग कि ये जितने भी हमारे पिगमेंट होते हैं एक्चुअली में ये क्रिस्टल फॉर्म्स होते हैं। तो ये जब डेड सोर्सेस या लाइट सोर्सेस के सामने दे हैव एक्चुअली चार्ज्ड, एंड आफ्टर व्हेन द लाइट सोर्सेस आर जस्ट ऑफ, तो देन दे आर उनके अंदर एक फोटोन एनर्जी आ जाती है। सो दैट्स जिसके कारण वो क्रिस्टल जो होते हैं वो लाइट फोटोन एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण वो चीजें ग्लो होती हैं और जिनके कारण वो हमको वो मार्किंग दिखती है। तो इसी टेक्नोलॉजी को वी आर यूजिंग इन अवर बिल्डिंग कॉन्सेप्ट। How? So before how, we can just understand why we how it's come in our life. So generally अगर हम ये इमेज देख रहे हैं, so this image is belong to एक very serious incident। तो बेसिकली इस इंसिडेंट में जनरली 158 पर्सन ऑलरेडी डेथ हुआ था, किल्ड हुए थे।
तो इसका स्कैंडियन स्टार किल्ड देयर क्रूज। एंड इशू क्या हुआ कि फायर लगने के बाद जो क्रूज पे लोग थे, तो बेसिकली वो जो लोग थे वो तीन रीजन से थे, तो उनमें आपस में कम्युनिकेशन देयर इज अ गैप, क्योंकि कुछ लोगों को इंग्लिश नहीं आता था, कुछ लोगों को नॉर्वेगियन लैंग्वेज जो और फिलिपिनो से थे, तो एक मिसकम्युनिकेशन हुआ जिसके कारण 158 पैसेंजर की ये उसमें किल्ड हुए। सो द इशू ये आया कि व्हेन दे किल्ड, द मेन रीजन इज कि एक जो लैंग्वेज थी स्किप करने की फायर की, वो वहां पे मिस थी। तो तब से ही मैरीटाइम के ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने ये डिसाइड किया कि उस समय कि दे आर यूजिंग द फोटोल्यूमिनेसेंट मटेरियल इन द एवरी एवरी क्रूज एंड एवरी मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन, every ships and every ferries. So history is started for this. जनरली इस टेक्निक को सबसे पहले मिलिट्री में ही यूज किया जाता था, एयरक्राफ्ट, ट्रेन, टनल वगैरह में। ओके, देन आफ्टर दैट एक रिसर्च हुई, तो उस रिसर्च में जनरली हुआ क्या कि उस जनरली रिसर्च में जो नेशनल रिसर्च काउंसिल ऑफ कनाडा है, उसने ये इमेज कॉपीराइट है, तो उसी इमेज में उन्होंने एक स्टडी किया कि लोगों को एक उस स्टेप्स पे उन्होंने जस्ट एक वॉक करवाया। तो इन केस ऑफ फायर के लिए स्टडी किया कि एक नॉर्मल कंडीशन, देन जिसमें कि लाइटिंग टेक्निक जो पॉसिबल हो सकती है, एंड देन आखिरी में दिस इमेज बिलोंगिंग टू द फोटोलुमिनेसेंट। तो उन चारों इमेज में वो लोग जो जनरली स्टडी की गई फोटोल्यूमिनेसेंस वाले प्रोसेस में ज्यादा अच्छा रिस्पांस किया, यानी कि वो इजीली जल्दी उतर गए या इजीली वो उस पे मूव कर पा रहे थे फोटोल्यूमिनेसेंस वाले स्टेप्स पे। तो ये एक रिसर्च जो है नेशनल रिसर्च ऑफ काउंसिल ऑफ कनाडा ने फोटोल्यूमिनेसेंस को लेकर के 1999 में की थी। ओके, अब एज एन आर्किटेक्ट, एज एन इंटीरियर डिजाइनर, या फिर एज एन इंजीनियर, हम या एज एन यूजर हम अपनी बिल्डिंग में कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो द फर्स्ट वन अगर हम देखें तो हम अपने स्टिप्स के एजेस पे इनको अप्लाई कर सकते हैं, ताकि हम स्लिप और फॉल होने से बच सके, हमको एक आइडिया हो सके। देन आफ्टर दैट और सेफ्टी चाहिए, तो देन हम जहां पे हमारी लैंडिंग है उस लैंडिंग वाले एलिमेंट, बिकॉज लैंडिंग का जो साइज होता है वो वेरी करता है, मतलब वो स्टेप्स के ट्रेड के कंपैरेटिवली लॉन्ग होता है, तो उस केसेस में हम लैंडिंग पे स्टिक कर सकते हैं, लैंडिंग के फ्लोर पे और लैंडिंग के साइड वाली वॉल या स्कर्टिंग पे। आफ्टर दैट हम रैलिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो रैलिंग जहां पे टर्न हो रही है तो वहां पे हम क्लोजली से क्लोजली कोशिश करते हैं कि इस पिगमेंट को लगाएं। ठीक है, द सेम थिंग इज कि उसकी थिकनेस भी एक फिक्स होनी चाहिए कि 25 mm थिकनेस, इतना मिनिमम होना ही चाहिए हमारे हैंड रेल पे। देन अब हम इस इमेज में देख सकते हैं कि स्टेप्स पे है, मार्किंग पे है कि हमें किस तरफ गाइड होना है, देन लैंडिंग पे है, देन रेलिंग पे है, तो तीन प्लेसेस पे हम स्टेयरकेस में इसको यूज कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट दिस इमेज में हम यही चीज स्टेप्स का नीचे फ्लोर पे ना मार्किंग करके जब हम वॉल पे मार्किंग करते हैं, तो हम वो भी हमको एक आइडेंटिफिकेशन है कि हम हमारी यहाँ पे वॉल टर्न हो रही है इस हाइट पे, देखने के लिए कि इस तरफ से वॉल टर्न हो रही है, तो ये एक अच्छा रिस्पॉन्स करेगा फोटोल्यूमिनेशन। एक्सेप्ट दिस जब हमारा कोई स्पेस एरिया होगा, तो उस केस में हम फायर के केस में हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमको किधर मुड़ना है, कुछ नहीं किस तरफ मुड़ना है। सो उस केसेस में अक्रॉस फेस ऑफ द डोर और एज अ ट्रांजिशन ऑफ द फ्लोर, कि किस तरफ हमारी स्टेयरकेस या कॉरिडोर का एरिया किधर मुड़ रहा है, तो उस केस में हम फोटोल्यूमिनेसेंस की टेक्निक को यूज कर सकते हैं। एक्सेप्ट दैट कि अगर हमारे किसी फ्लोर स्पेस पे के सेंटर या फिर किसी कॉर्नर पे कॉलम आ रहा है जिसपे कोई इंस्ट्रूमेंट या मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट या कुछ भी ऐसा उस पे हैंगिंग है, कोई ऑब्स्टिकल है, तो हम उस केसेस के लिए हम इस तरीके से फ्लोर पे स्ट्रिप मार्किंग कर सकते हैं, डिमार्केशन कर सकते हैं, लाइन ऑन द फ्लोर एज आई मेंशन इन द फिगर। सो इस केस में फोटोल्यूमिनेसेंस हमारे पिगमेंट जो है यूज किए जा सकते हैं। देन एक्सेप्ट दैट हमारे जितने भी फायर एग्जिट डोर होते हैं उनके फ्रेम पे मार्किंग हो सकती है, देन उनकी प्रेस प्लेट पे, देन उनके हार्डवेयर पे, बिकॉज क्या होता है जब कोई फायर का केस होता है तो उस केस में इतना स्मोक होता है कि हमारे सेंसर्स काम करना बंद कर देते हैं, तो हमको एक्चुअली लाइट कुछ विजिबल नहीं होता है, हमको खाली ये ग्लोइंग चीज ही दिखती है। तो दैट्स वाई उसका हैंडल कहाँ है, बिकॉज उस समय टाइम की बहुत वैल्यू होती है, सब माइक्रो सेकंड की भी वैल्यू होती है कि कितना टेम्परेचर तेजी से बढ़ रहा है। सो उस केसेस के लिए हम हार्डवेयर से लेकर के किस तरफ वो डोर ओपन एंट्री होगा, उसका फ्रेम किस तरफ है, ये एवरी डिमार्केशन हम करते हैं थ्रू द फोटोल्यूमिनेसेंस पेंट के टेक्निक। सो बेसिकली एडवांटेजेस क्या होंगे हमारे इस फोटोल्यूमिनेसेंस के प्रोसेस से। द फर्स्ट थिंग इज इट्स अ जीरो मेंटेनेंस प्रोडक्ट। एक बार हमने उसको अप्लाई कर दिया, देन
हमको कोई मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है ही नहीं, जस्ट स्टिक तो वो अपना वर्क कर रहा है डेली चार्ज। इट्स अ ग्रीन और रिसाइकेबल, इट्स अ ग्रीन रिसाइकल, इट्स ऑब्वियसली कि जब ये मटेरियल कुछ कोई थिकनेस नहीं ले रहा है, इज नथिंग, तो इट्स ऑब्वियसली इट्स कम्स इन द ग्रीन material. And then this is the main important thing, because it's a chemical element, so it basically we check it, so it's a based on research, it's a non-radioactive element. Then another is the important advantage कि it's a vulnerable product in comparatively of powered sign. लाइक साइनेज का मतलब कि जो हम लोग देखते हैं ना फायर के केस में एग्जिट, इमरजेंसी एग्जिट, सो दिस साइंस से रिलेवेंट है। तो अगर हम इमरजेंसी साइंस की बात करते हैं, पावर साइंस की बात करते हैं, तो हमको कुछ ना कुछ एक पावर सप्लाई देनी पड़ती है। बट फोटोल्यूमिनेसेंट प्रोडक्ट के साइनेज के थ्रू ये बिल्कुल भी हमको रूट मतलब नीड रिक्वायर्ड नहीं है। बिकॉज क्या होता है, जब फायर के केस में कभी वायरिंग कट ऑफ हो गई तो हमको वो साइनेज नहीं दिखते, बट इन द केस ऑफ फोटोल्यूमिनेसेंस सिग्नल ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये एवरी टाइम ग्लो करते हैं, चाहे इनको पावर हो चाहे रिक्वायर्ड ना हो, बट इट मस्ट बी कि हाँ उसके पहले दे विल बी चार्ज ऑल्सो। तो ये वर्क करते हैं विदाउट इलेक्ट्रिक और इवन द अनदर एडवांटेज इज कि जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रिकल के जितने भी साइनेज होते हैं वो किसी रीजन से टूट गए या कुछ उसमें डैमेज आ गया, तब वो वर्क नहीं करते हैं। बट फोटो लेमिनेशन के साइनेजेस में जनरली क्या होता है कि अगर उनमें कुछ क्रैक या कुछ भी आ गया, लेकिन उसके बाद भी दे विल ग्लो, तो दैट इज द प्लस साइड ऑफ दैट पेंट। इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस की बात करें, इट्स वेरी इजी ऑफ इंस्टॉलेशन। अगर इनके साइनेज की मेंटेनेंस की बात करें, इट इज आल्सो इट्स अ वेरी इजी, इट्स वेरी नॉर्मल। सो दीज आर द फ्यू एडवांटेजेस रिलेवेंट विद फोटोलुमिनेसेंट एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशन से मीनिंग कि हम किन किन टाइप की बिल्डिंग्स में हम इनका यूज कर सकते हैं। तो जनरली अगर हम बात करें तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में तो जो लार्ज स्केल्स हैं और जो रेजिडेंशियल जहाँ पे स्टेयरकेस काफी है, हम जनरली स्टेयरकेस और उस टाइप की बिल्डिंग जहाँ पे पब्लिक बिल्डिंग जहाँ पे फुटप्रिंट ज्यादा हो वहीं पे ही यूज करते हैं, तभी वहीं पे ये इफेक्टिव होगा। तो वैसे इन जनरली बात करें तो हम ये हर जगह यूज कर सकते हैं फॉर सेफ्टी, बट मेन पर्पस जो है जहाँ पे हमारा पब्लिक का फुटप्रिंट ज्यादा होता है वहां पे यूज करना इसको वर्थ इट होगा। सो अगर हम केस स्टडी की बात करें, देयर आर लॉट्स ऑफ केस स्टडी, इवन बुर्ज खलीफा जितनी भी फेमस बिल्डिंग है सब में ये मार्किंग होता है। ये सब मार्किंग हम लोगों ने जनरली देखा हो, बेसमेंट्स में भी हम लोगों ने देखे ही होंगे इन जनरल। अगर बात करें ट्रैफिक में कई जगह पे ये पेंट और कहीं जगह पे ये एज अ स्ट्रिप्स बहुत जगह यूज होता है। तो अगर हम देखें ये चर्च में, तो जो स्टेप्स हैं हमारे, उन स्टेप्स के ऊपर ये इस तरीके से हमारे ये स्टेप्स पे ये लाइटिंग इस तरीके से फोटोलुमिनेसेंस यूज हुआ है फॉर मार्किंग पर्पस। देन अनदर केस स्टडी, ये जनरली पब्लिक स्पेसेस हैं, तो ये मेट्रो ट्रांजिट यानी मेट्रो स्टेशन के जो स्टेप्स होते हैं उनमें है, और ये सबवे के जो हमारी नीचे सबवेज होते हैं, टनल्स होते हैं, उनमें मार्किंग के लिए कि किस तरफ टनल हो रहा है। क्योंकि इन सम केसेस क्या होता है कि लाइटिंग में प्रोसीजर में कुछ कट हुआ, तो उस केसेस में ये आपको मार्किंग शो करते हैं। Okay, so this is my very small presentation about this topic. This is a very unique topic basically. So अगर आप इसको बहुत ही referentially पढ़ना चाहते हैं, so you can visit this website EcoGlow Visibility Better. This is basically making a product website. So I am taking a brochure of this company and then make a presentation. So you can directly refer to this website EcoGlow product. Thank you so much. Please like my videos and subscribe my channel. Thank you.